हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, है ना। हार्ड वर्क कर रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे। और नाउ देखते देखते हम लोग का इंग्लिश ग्रामर में हम लोग लेक्चर 5 तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे। वर्ब का फॉर्म्स जैसे V1, V2, V3 ये सब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब एंड क्वेश्चंस। नाउ दिन का शुरुआत। देखिए, चीज़ें आसान नहीं होता, हमें आसान करनी पड़ती है ना। हमें लगातार हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ता है। इट्स नॉट इजी थिंग, है ना। जब तक कि आप अपने गोल्स तक पहुंच नहीं जाते, हमें रुकना नहीं है। दैट मीन्स कि टेक एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। मस्त एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ते चलो। किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है, आगे बढ़ते चलना। समझ गए ना। तो हम लोग सबसे पहले आज जो है वर्ब का फॉर्म्स पढ़ेंगे, यानी कि V1, V2, V3 ये सब आप जानते हो ना। वो ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, इंट्रोडक्शन एंड फोर्थ में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कि इसके बीच में हम लोग थोड़ा सा इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल्स के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, जैसे मॉडल्स में हो गया, है ना। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ब फॉर्म से। तो लास्ट क्लास में हम लोग वर्ब का कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोग वर्ब का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाइए सर्च कीजिए यूट्यूब पे, है ना, वर्ब पार्ट 1 बाय न्यू बिल्डअप, तो आ जाएगा। ठीक है। तो नाउ हम लोग पार्ट 1 तो कर चुके हैं, जिसमें हम लोग वर्ब क्या होता है, तो वर्ब जो है एक्शंस, पोजीशन या रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करता है। और वर्ब में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो अच्छे से समझें, उसका एग्जांपल्स देखें। उसके बाद में हम लोग समझे लेक्सिकल वर्ब, दैट मीन्स कि मेन वर्ब क्या होता है, वो सब हम लोग अच्छे से समझ लिए थे। तो अब हम लोग थोड़ा सा वर्ब का फॉर्म्स समझते हैं। वर्ब देखिए, एक चीज़ समझिए, एक हो गया आपका V1, V2, V3, V4 और V5। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ना। एक बेसिक क्लियर करने के लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स का अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आपको सेंटेंस को समझने में, आखिर ये सेंटेंस पास्ट में बात कर रहा है, यानी कि भूतकाल में बात कर रहा है, कि वर्तमान काल में, कि भविष्य काल में, समझ रहे हो ना। यानी कि टेंस का समझ ही नहीं होगा। हम लोग इस बार टेंस जो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे। हम लोग पढ़ेंगे कि इसका यूजेस कैसे करेंगे, हम लोग कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। समझ गए। तो देखो यहाँ पे V1 का अगर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, V1 का। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे एक एग्जांपल लिखे हम लोग प्ले, ठीक है ना। क्या लिख दिए, प्ले लिख दिए। तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या बन गया, प्लेड बन गया। क्या बन गया, प्लेड। ओके। V3 क्या बना आपका, ये भी आपका प्लेड बन गया। ये आपका क्या बन गया, प्लेइंग बन गया, है ना। और ये आपका क्या बन गया, प्लेज बन गया, है ना। नाउ अगर हम बात करते हैं गो, गो V2 क्या हो जाएगा, वेंट, और इसका क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं V4 का, तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। समझिए इस बात को। अब यहाँ पर देखो, प्ले हो गया, गो हो गया, जैसे टीच हो गया। मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो टीच का मतलब पढ़ाना, तो हो जाएगा इसका क्या, टाउट। क्या हो जाएगा, टाउट। यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर आपका टीचर्स हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या, राइट का। राइट का मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन, समझ गए, या राइटिंग, या राइट्स। समझ गए। उसके बाद में अगर हम बोलते हैं सी, सी का मतलब देखना, सी, सॉ, सीन, सींग और सीज। समझ गए। उसी तरह से वॉच, वॉच का मतलब किसी को देखना, लेकिन नज़र रखना। सी का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना, लेकिन सी का मतलब सिर्फ देखना, लेकिन वॉच का मतलब देख रहे, उस पर निगाह रख रहे, नज़र रख रहे, है ना, वो हो गया वॉच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
आपका वॉच डे हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, वॉच डे हो जाएगा, यहाँ पे आपका वॉचिंग हो जाएगा, ओके, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा। नाउ देखिए, तो ये जो है आपका V1 है, जिसमें प्ले, गो, टीच, राइट, सी और वॉच, ये जो है इस वर्ब को हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्म। ये एक क्या है, एक बेसिक फॉर्म है, मतलब वर्ब का सबसे बेसिक फॉर्म। हम इसको रूट वर्ड भी बोल सकते हैं, वी कैन से इट रूट वर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, जो सबसे बेसिक होता है उसे ही। और जो है ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब क्या, प्लूरल का मतलब बहुवचन, मोर देन वन, एक से अधिक चीज़ों को हम प्लूरल बोलते हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास एक मार्कर है, अगर मेरे पास एक मार्कर है तो ये सिंगुलर हो गया, यानी कि एक वचन जैसा। कुछ चीज़ें जो होती हैं डिनोटेड टू वन, दैट मीन्स कि मैं आपको अकेले पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिंगुलर हूँ। ये मार्कर मेरे पास एक है तो ये सिंगुलर है, लेकिन मोर देन वन मार्कर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वन मार्कर दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, मोर देन वन मार्कर दैट मीन्स प्लूरल, ओके। सो यहाँ पर देखिए, ये जो V1 है ना, इसको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, रूट वर्ड होता है और ये प्लूरल होता है, समझ गए। अब बात करते हैं V2। तो इस V2 को हम लोग पास्ट बोलते हैं, पास्ट वर्ड, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आमतौर पे V2 का काम जो होता है, यूज जो होता है, पास्ट में होता है, समझ गए। उसके बाद में हम बात करते हैं परफेक्ट। क्या बात करते हैं हम लोग, परफेक्ट का बात करते हैं। V3 को आमतौर पे परफेक्ट में जाना जाता है। तो परफेक्ट में जैसे इसके साथ में आने वाला जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो कौन कौन सा होता है, ये आपका मेन वर्ब है ना, ये एक्शन वर्ड है। एक्शन दो तरह का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि विजुअल एक्शन और इनविजुअल एक्शन। कुछ ऐसा एक्शन जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं और कुछ ऐसा एक्शन जिसे हम नहीं देख सकते। तो ये सब तो एक्शंस वाले वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है ना। अब यहाँ पर देखो परफेक्ट, ये V3 को हम परफेक्ट में रखते हैं। जैसे इसमें इसके साथ जो आने वाला जो वर्ब है, ये हैज़ हो गया, ओके, हैव हो गया और हैड हो गया, समझ गया ना, ये हो गया आपका परफेक्ट। नाउ बात करते हैं V4 का। तो V4 सिंपल सा, इसके साथ में ing लगता है, वर्ब के साथ में ing। जैसे लिखेगा V1 प्लस ing, क्या हो गया, प्लेइंग, गो प्लस ing गोइंग, टीच प्लस ing टीचिंग, राइट प्लस ing राइटिंग, सी प्लस ing सीइंग, वॉच प्लस ing वॉचिंग, समझ गए। नाउ बात करते हैं आपका किसका, V5 का। तो V5 क्या, व्हाट इज V5। तो V5 सिंपल सा जो होता है, ये इसमें S या ES लगता है। V1 में क्या लगता है, S या ES। इस V1 में S और ES लगता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इस V5 का मतलब V1 प्लस S या ES, समझ गए। इस V5 का मतलब V1 प्लस S या ES। देखिए V1 लगा है प्ले, S लगे प्लेस, गो प्लस ES गोज, टीच प्लस ES टीचेस, राइट प्लस S राइट्स, सीज प्लस S सीज, वॉच प्लस S वॉचेस, समझ गए। तो ये हो गया आपका क्या, V5। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर, ये जो है आपका सिंगुलर वर्ब कहलाता है। ये जितना भी आपका V5 जो होगा ना, वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका V1, जिसे हम बेसिक फॉर्म बोलते हैं, जैसे प्ले, गो, टीच, राइट, सी एंड वॉच। ये इसे रूट वर्ड भी बोलते हैं और ये प्लूरल वर्ब होता है। कैसे वर्ब होता है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब मोर देन वन और सिंगुलर का मतलब ओनली वन। V2 जो कि पास्ट में होता है ना, पास्ट का मतलब भूतकाल, जैसे प्लेड, वेंट, टाउट, राइट, रोड सॉरी, सॉ एंड वॉच्ड। V3 जिसे हम परफेक्ट में रखते हैं, जैसे हैज़, हैव और हैड जो है इसके साथ में आने वाले वर्ब है। उसके बाद बात करते हैं V4 जो कि ing वाला है, जैसे प्लेइंग, गोइंग, टीचिंग, राइटिंग, सीइंग एंड वॉचिंग, समझ गए। उसके बाद में V4 जैसे प्लेस, गोज, टीचेस, राइट्स, सीज एंड वॉचेस। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, ये जो इतना जो वर्ब है आपको दिमाग में रखना है, और इतना ही नहीं, आपको जितना भी आपको वर्ब मिलता है आपको बुक्स में, हाँ आपके जो आपका बुक चलता है, जैसे बिहार बोर्ड में बच्चा लोग जो बनाता है वो ऑक्सफोर्ड करेंट सीनियर, है ना, तो आप लोग उसमें तो नहीं मिलेगा वर्ब फॉर्म्स, लेकिन जूनियर में किसी भी बुक में, ग्रामर की बुक में कम से कम तो आपको 150 शब्द जो है वर्ब का याद करना पड़ेगा। याद नहीं तो आप लिख लिख के उसको प्रैक्टिस कीजिए।
क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कौन से वर्ब फॉर्म्स आ जाए और आपको बेनिफिट भी होगा, है ना। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वर्ब्स का ये मेन वर्ब का आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो यू हैव टू लर्न इट। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे और देखोगे। ये मैं तो कुछ लिख दिया हूँ, है ना, लेकिन आप क्या करोगे कि काफ़ी ज़्यादा वर्ब जो है आप लिखोगे। लास्ट की क्लास में हो सकता है मैं 10-15 को दूँ ताकि आप सारा का वर्ब का फॉर्म्स लिख कर लाओ, लेकिन आपको क्या करना है कि जितना भी आपके दिमाग में है सारा लिखिए, सारे का V1 से लेकर V5 तक लिखिए। आपका ये होमवर्क में रहा कि आप लोग एवरीडे 20 वर्ब कॉपी में लिखोगे। समझ गए? ओके, तो ये हो गया आपका वर्ब फॉर्म। समझ गए ना? देखो इसी से एक रिलेटेड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्लूरल वर्ब ये हो गया और ये सिंगुलर वर्ब होते हैं, है ना। V1 प्लूरल वर्ब और V5 सिंगुलर वर्ब। अब देखिए एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नोट में डालिएगा क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब देना होगा। इसका मतलब क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट बताया है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दुनिया में कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन जिसको हम कंप्लीट सेंटेंस कह सके, उसका एक मीनिंग निकले, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ही फॉर्मेशन होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका एस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आपका क्या? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और इसका मतलब वर्ब, और इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक्शन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि द डूअर इन अ सेंटेंस, यानी कि जो एक्शन करने वाला होता है, जो करने वाला, जो करता होता है वाक्य में, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दैट मीन्स कि हम आपको क्या कर रहे हैं? टेक द एग्जाम्पल, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्शन करने वाला कौन? मैं। तो ये हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। ये हो गया क्या? आपका हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया क्या? आपका मेन वर्ब, आप तक वो पता है। और ये यू क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में जो करने वाला जो कोई भी कार्य को होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम जो है सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब क्या? आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो जो हम वर्ब देंगे ना, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स कि क्या? जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? जैसे प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही हो गया, है ना, जैसे शी हो गया, जैसे इट हो गया, या जैसे कोई भी नेम हो गया। नेम में एक नाम, है ना, राम एंड श्याम नहीं, सिर्फ एक राम या तो श्याम। समझ गए? तो ही शी इट या कोई नाम, ये जो है आपका क्या हो गया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब देंगे ना, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आपका जैसे इज हो गया, जैसे आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई का एक अलग केस है, तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे इज हो गया, है ना, जैसे वॉज हो गया, जैसे हैज़ हो गया, और जैसे विल हो गया, और जैसे शैल हो गया। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही शी इट और नेम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे इज का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, विल और शैल का। देखिए विल और शैल का एक स्पेशल केस है, ये हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में ही हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? ये बात को ध्यान में रखोगे। इस वाले को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो है ये हमेशा हम ही शी इट और नेम दोनों के, ये सब के साथ में हमेशा किसके साथ में यूज़ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल से समझेंगे बेहतर, जैसे शी टीच होगा कि टीचेज होगा? टीचेज, है ना। अब बताइए, शी टीच या टीचेज? देखिए शी क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, तो ये तो आपका प्लूरल वर्ब है और ये आपका सिंगुलर वर्ब है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। जैसे दे
प्ले होगा कि प्लेज होगा, क्रिकेट, है ना। अब देखो, देखिए आपका सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंगुलर का, तो देखो इसमें अगर नहीं है तो ये प्लूरल है, वे लोग, तो एक मोर देन वन है ना, तो ये क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, नो प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, ये तो आपका सिंगुलर वर्ब है ना, लेकिन ये आपका प्लूरल है, यानी कि दे प्ले क्रिकेट, ये नहीं होगा। समझ गया ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इधर ही, जैसे लिखें कि ही लाइक्स हर, ओके, राम राइट्स अ नॉवल। समझ गए। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पे ही लाइक्स हर, तो ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब है, यानी कि ये सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये भी सब्जेक्ट। समझ गए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा जो वर्ब देंगे वो सिंगुलर वर्ब देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो इज एम आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब वो है, यहाँ पे आप पूछोगे कि यहाँ पे तो इज एम आर आ नहीं रहा है, तो ये हम लिख दिए हैं, ये आपका V5 वाला कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी इसी में आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, V5, ये भी आपका है ना चीज़ें हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया एक नोट 1 में। अब नोट 2 में नोट, है ना। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। समझ रहे हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, मतलब कि मोर देन वन। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जैसे दे हो गया, है ना, जैसे यू हो गया। यू का तो केस बता चुके हैं कि सिंगुलर के लिए भी, एक इंसान के लिए भी यूज़ किया जाता है और मोर देन वन पर्सन के लिए भी, लेकिन हमेशा इसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब। लेकिन स्पेशल केसेस में कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसके साथ में क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब। फिर उसके बाद में हम लोग हो गया वी, है ना, तो दे, यू, वी, ये सब आपका प्लूरल वर्ब है। और मोर देन वन नेम, यानी कि एक नाम से ज़्यादा, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड मोहन, समझ रहे हो, गीता एंड सीता, तो ये सब मोर देन वन पर्सन है, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसका मतलब कि हम लोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब में आपका आता है एग्जाम्पल में, जैसे V1 आपका प्लूरल वर्ब है, जैसे आपका आर आता है, जैसे आपका वर आता है, और जैसे आपका हैव आता है ना। समझ रहे हो। और यहाँ पे भी आपका विल और यहाँ पे भी आपका शैल, हम बताए थे कि दोनों में ही यूज होता है, ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है। तो यहाँ पर आपका V1 हो, आर हो, वर हो, हैव हो, विल हो और शैल हो, ये सभी के सभी जो है एक प्लूरल वर्ब है। तो एक प्लूरल वर्ब का यूज एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे दे लाइक या लाइक्स, दे लाइक्स मी, बोलिए दे लाइक्स मी या दे लाइक मी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये होगा ये नहीं होगा। उसी तरह से यू विजिट या विजिट्स देयर। अब बताइए विजिट का मतलब कहीं जाना, तो यू क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब, नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल यानी कि ये हो गया। समझ गए। इसका मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। आई होप कि आपको यह सब समझ में आ रहा है कि ना। चलिए ये हो गया। जैसे अब आर का ही ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हम लिखें कि दे
तो दे के साथ में बताइए आर होगा कि इज होगा, है ना। और यहाँ पे हम लिख दिए प्लेइंग, सिंपल सा। तो दे आर या दे प्लेइंग, बोलिए दे आर या इज, तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, तो दे आर, तो ये होगा, ये नहीं होगा, तो दे आर प्लेइंग, है ना। जैसे इस तरह से लिखें, यू वॉज होगा कि वर होगा, यू वर टीचिंग, ठीक है। अब बताइए प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो होने से रहा, ये आपका होगा। समझ गए, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ हमेशा करेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए इसको उतारिए और आगे बढ़ते। ये नोट 2 हो गया, वो नोट 1 था, ये नोट 2 है। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे आपका एक वर्ब है ना। अब थोड़ा सा वर्ब का 2 कैटेगरी, सिंपल सा चीज़ें कि ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है ना। एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांसिटिव वर्ब। एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांसिटिव वर्ब होता है ना। एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांसिटिव वर्ब होता है। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या, एक ऐसा वर्ब है ना जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता हो। ऑब्जेक्ट पता है ना, सेंटेंस 3 चीज़ से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या से, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। यानी कि क्या, एक ऐसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता हो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, और एक ऐसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे हम इनट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता हो उसे हम इनट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ गए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें लिखते हैं आई प्ले स्नूकर, मैं स्नूकर खेलता हूँ, ठीक है, इट्स माई हॉबी। तो आई प्ले स्नूकर, मैं स्नूकर खेलता हूँ। तो इस वर्ब के बाद में क्या कोई ऑब्जेक्ट है कि यस, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इस तरह से कि शी लव्स टू फाइट, उससे झगड़ा करना है ना, फाइट करना यानी कि लड़ाई करना उसे अच्छा लगता है। तो शी लव्स टू फाइट, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका वर्ब। तो क्या इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है कि यस, ऑब्जेक्ट है ना। इसका मतलब ये क्या है, आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे दे लाइक टू ईट, उन्हें खाना पसंद है। दे लाइक टू ईट, तो यहाँ पर ये देखिए आपका वर्ब है और इस वर्ब के बाद में क्या ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो आप इसका डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो कि दोज वर्ब आफ्टर विच ऑब्जेक्ट इज यूज, दोज वर्ब आफ्टर विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ होता हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। दोज वर्ब आफ्टर विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, समझ गए, एक वैसा वर्ब जिसके बाद में क्या यूज होता हो, ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन एक वैसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे शी प्लेज, है ना, आई लाइक, they went, we played। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि देखिए इस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, नो। क्या इस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, नो। क्या इस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं। दैट मीन्स कि क्या है, आपका इनट्रांसिटिव वर्ब है। समझ रहे हो ना, यानी कि दोज वर्ब आफ्टर विच ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड, दैट इज कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब। तो यू कैन राइट दिस, कि आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि दोज वर्ब आफ्टर
which subject is not used, sorry subject नहीं, object is not used, समझ गए। यानी कि वैसा वर्ब जिसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक। वर्ब का दो कैटेगरी, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, है ना। आपको बेसिक से समझाने के लिए कि आखिर ये सब का टर्म्स आपको पता हो, ताकि आप जब बुक्स पढ़ो ग्रामर का या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट की चीज़ें अगर ये सब आए तो आपको परेशान ना करे। समझ गए ना। तो होगा आपका ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, जहाँ पे जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ होता हो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता उसे इंट्रांसिटिव बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, क्लॉज किसे बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। क्लॉज सब्जेक्ट और प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही हम क्लॉज बोलते हैं। समझ गए ना। जहाँ पे सब्जेक्ट हो और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ वर्ब हो उसे हम क्लॉज बोलते हैं। जैसे ये क्लॉज भी कह है, शी प्लेज, आई लाइक, दे वेंट, वी प्लेड, ये क्या है, ये आपका क्लॉज ही है। यानी कि सिंपल सा सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ पे रहता है वो क्लॉज भी कहलाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब तो कहलाया ये वर्ब का, लेकिन वो एक क्लॉज भी कहलाता है। यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो क्लॉज भी कहलाता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि सारे इंट्रांसिटिव वर्ब क्लॉज हो सकते हैं, जितने भी इंट्रांसिटिव वर्ब हैं वो क्लॉज कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट वर्ब वाले कॉम्बिनेशन है ये सभी के सभी क्लॉज कहलाएंगे। समझ गए ना। क्लॉज किसे कहेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के सिर्फ कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। समझ गए। द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब ओनली इज नोन एज क्लॉज। द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब इज नोन एज क्लॉज। समझ गए। ओके, तो ये चीज़ें रहा। अब आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए डेफिनेशंस है, ये एग्जाम्पल्स मस्ट उतारिए, इसी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशंस तो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप एग्जाम्पल से होगा। चलिए अब बात करते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, देखिए आप बहुत बार मॉडल्स का नाम सुने होंगे। वो मॉडल नहीं, इट्स कोई वहाँ पे हीरो हीरोइन, नायक नायिका या फिर किसी तरह का फिजिकल स्टैचू को हम मॉडल नहीं, वो मॉडल नहीं, इट्स अ मॉडल्स, है ना। वो MODEL वाले हैं, ये MODL वाले हैं। समझ गए ना। देखिए तो मॉडल्स का कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, जैसे आपका कैन हो गया, है ना, जैसे आपका कुड हो गया, जैसे आपका शुड हो गया, है ना, जैसे आपका वुड हो गया, जैसे आपका मे हो गया, जैसे आपका माइट हो गया, और भी बहुत होते हैं, डेयर होते हैं, आउट टू होते हैं। ये सब आपके क्या है, मॉडल होते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज़ से जितना आएगा उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी इतना इसका यूसेज अभी नहीं, लेटर ऑन क्लासेस में बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे कि ये सब वर्ब है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कैन, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कैन के बारे में कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ओके, कैन यू लिफ्ट दिस। ओके, समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो कैन के साथ में हम हमेशा कोई भी सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या तो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। समझ रहे हो, मतलब वो चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, हम इनके साथ में, इन मॉडल वर्ब के साथ में हम लगभग हर तरह का सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो। इसका मतलब कि हम जो हैं क्या करेंगे, इन मॉडल्स में हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों को ही साथ में है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मॉडल के साथ में चाहे सिंगुलर हो या तो प्लूरल क्या सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं, है ना। और हम इन मॉडल्स के वर्ब के साथ में हम हमेशा किसी भी दूसरे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब का नहीं यूज़ करते। जैसे आई कैन डू दिस, है ना, यू शुड वर्क हार्ड,
तो इन वर्ब के साथ में हम कभी भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करें, जैसे V1 या V5 या ING या फिर जैसे V2 या V3 का यूज़ हम आमतौर पे इनके साथ में नहीं करते। हम इसे इंडिविजुअली रूप में यूज़ करते हैं, और इसे हम अपना कुछ चीज़ों को बताने के लिए, है ना, आपका अपना कैपेबिलिटी, आपका क्षमता, आपका वीकनेस, संभावनाओं को बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए, है ना, सलाह देने के लिए, आपका पोटेंशियल को बताने के लिए, ये सब चीज़ के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। आपका स्पोकन में, आपका राइटिंग सेक्शन में, आपको बुक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडल्स का क्या है, रेलेवेंसी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको मॉडल्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अभी तो मैं आपको बस मॉडल्स की ये सब होते हैं, और भी से मॉडल्स होते हैं, जैसे डेयर, जैसे आउट टू। विल को भी हम मॉडल्स में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि शैल को भी, समझ गए। तो ये जो है आपका मॉडल वर्ब कहलाया, समझ गए। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे और इसको देखोगे। अगर आपके पास बुक है ग्रामर का तो थोड़ा सा यूसेज पढ़ लोगे, जब मॉडल्स आएगा तब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मॉडल्स वहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे, नहीं तो देखूँगे नेक्स्ट क्लासेस में क्या होगा। तो अभी तो यहाँ पे आपका मॉडल्स वर्ब हो चुका है, समझ गए, समझा दिए कि क्या होता है। इसके साथ में हम हमेशा प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, है ना। इसे हम अपना पोटेंशियल को बताने के लिए, संभावना को बताने के लिए, कैपेबिलिटी को बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ये सब के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, मॉडल्स का। इसी में ही आता है आपका कुछ चीज़ें, जैसे जिरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया, वो भी समझ लीजिए। जैसे आपका आता है एक इन्फिनिटिव, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। इन्फिनिटिव क्या है, 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। क्या इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं, 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। यानी कि जहाँ भी आपका 2 आएगा ना, आप उसके बाद हमेशा वर्ब का बेसिक फॉर्म यानी कि 1 लगाओगे, V1 लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल में आई लाइक टू ड्रिंक, I like to drink what? I like to drink you can call juice, like to drink juice, कोई भी जूस, वाटरमेलन जूस, इस तरह से I like to drink juice। तो यहाँ पर क्या है, I like to drink juice। या फिर यहाँ पर देखिए वर्ब है ना आपका, लेकिन ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका एक साथ में कहने वाला क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या आपका इन्फिनिटिव, यानी कि देखो 2 के पास बाद क्या यूज़ हुआ, V1 का यूज़ हुआ ना, उस तरह से देखो, दे वेंट टू टीच, है ना, वे लोग पढ़ाने गए थे, दे वेंट टू टीच। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये V2 है, लेकिन इस 2 के बाद में अभी भी V1 आ रहा है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। यानी याद रखिएगा कि 2 के बाद में जो वर्ब का यूज़ होगा हमेशा V1 का यूज़ होगा। इस बात को खास ख्याल रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में 2 आएगा और उसके बाद में अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब का हमेशा बेसिक फॉर्म, दैट मीन्स V1 का यूज़ करेंगे। I hope you will remember in your mind that it is a very important part, because sometimes in examination you will find that in a sentence it is given and after that verb is missing, and it is in optional there is a 4 V1 V2 V3 and V4. Okay, students get distracted and get confused what should be just put there. तो you have to remember कि यहाँ पे आपको 2 के बाद में V1 का यूज़ करना पड़ेगा। Okay, I like to drink juice, they went to teach, this type of these sentences like ना इन्फिनिटिव का ये मिक्सचर है, समझ गए। इन्फिनिटिव 2 + V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसे भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं, 2 + V1 को, यानी कि 2 के बाद में कौन सा वर्ब, V1 का, समझ गए। ये एज आपको जैसे टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, है ना, टू टॉक इज अ स्किल, बात करने का स्किल, किसी से बात करने की स्किल है। टू टॉक इज अ स्किल, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। तो यहाँ पर टू वॉक, टू टॉक एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ ना, तो यहाँ पे भी ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव ही है। क्या है आपका, इन्फिनिटिव है। क्या आपका, इन्फिनिटिव है।
तो एज अ हम सब्जेक्ट की तरह इन्फिनिटिव का यूज़ कर सकते हैं, एज अ हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ करते हैं, और एज अ हम सेंटेंस के मिडिल में भी यूज़ करते हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है। समझ रहे हो? इसका मतलब कि इन्फिनिटिव आपका या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मिडिल में यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, एजेंट के रूप में भी समटाइम्स यूज़ होता है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह, एजेंट की तरह, सब्जेक्ट की तरह आपका इन्फिनिटिव यूज़ होता है। समझ गए? यानी कि 2 + V1 हमेशा यूज़ होगा। समझ गए? 2 के बाद में हमेशा V1 की यूज़ होगा। ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, एजेंट की तरह भी, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, एजेंट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना? ना आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका क्या, जिरंड, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, V4, है ना, दैट मीन्स V + ing। जैसे एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। वॉकिंग इज एन गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग is a good exercise। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे तो ये स्मोकिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब आपका क्या है, जिरंड है। V4 को हम जिरंड बोलते हैं। ये जिरंड आपका सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है ना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये आपका क्या है, जिरंड है। क्या है आपका, जिरंड है। दैट मीन्स कि ये आपका V4 में है, तो ये भी आपका आगे याद होगा। तो इस बात को रखिएगा कि V4 को हम जिरंड के नाम से भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट की भी तरह यूज़ हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो इस बात को आप खास ख्याल रखोगे। पार्टिसिपल वर्ब, है ना। पार्टिसिपल दो तरह का होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल, और एक क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें डी और ईडी लगता है, यानी कि V2 और V3। यानी कि ये सब चीज़ें आपका क्या हो गया, आपका बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। जो भी बेसिक का वर्ब का बेसिक आइडियाज़ आपको देना था वो मैं आपको दे दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। इसे रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी हम लोग का जो है बेसिक सब चल रहा है, एडवांस भी आएंगे धीरे धीरे चीज़ें अच्छे से हुआ। चूँकि हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो एक बार हम लोग को एकदम ऊपर नहीं उठ जाना है, चीज़ों को ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और आई होप कि आपको समझ में आएगा। और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, कहीं भी आप जो भी आप बुक को फॉलो कर रहे हो, लेकिन एक बुक को फॉलो कीजिए। जस्ट कि आप बहुत सारे मार्केट में जाकर के 50 किताब मत खरीदिए, जस्ट कोई एक स्टैंडर्ड बुक ग्रामर के खरीदिए जो आप उसे बना सकते हो। और नहीं तो कोई पहले बेसिक बुक उठाइए, एकदम सिंपल सा, जहाँ पे बच्चा लेवल का हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें सीखना ही है, यहाँ पे हम लोग सीखने आए हैं ना, यहाँ पे ऐसा है कि किसी को दिखाना है, नो, वी जस्ट हेयर टू बी लर्न। हम लोग किस चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं, ग्रेजुअली, नॉट कि हम लोग बहुत खतरनाक तरीके से एक बार, हम लोग इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस नहीं है। हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, भूलते हैं, फिर सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, है ना। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, बट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंट लगातार लगे रहना होगा। डोंट बी लाइक अ रैबिट है अपनी जगह पे है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होगा। हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लगे रहेंगे। तो कोई भी बुक से स्टिक हो जाइए, एक बुक उससे बनाइए। अगर नहीं बनता तो एकदम स्मॉल, छोटा, सबसे पतला कोई भी बेसिक का बुक, बच्चों का 2 क्लास 3 क्लास को उठाइए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए और ऊपर लेके चलते चलिए, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में होगा। आपका होमवर्क ये है कि आप रिवीजन करोगे और V1 से लेके V5 तक का जो वर्ब फॉर्म्स है उसको अच्छे से पढ़ोगे, और रेगुलर 10-15 आपको जितना है आप कितना लिख सकते हो, रेगुलर कितना रिवाइज कर सकते हो, उस हिसाब से 5, 10, 15 जो इंपॉर्टेंट है वो आप करके आएगा। जैसे हम कुछ आपको वर्ब लिख देते हैं, जैसे आपका हो गया रन, है ना। जैसे आपका हो गया कैच, जैसे आपका हो गया हैंग, जैसे आपका हो गया फाइट, जैसे आपका हो गया वॉक,
जैसे टॉक, फॉलो, ठीक है, कम, ये सब है। तो ये सब कुछ वर्ब का फॉर्म्स है। आप इसे V1 से V5 तक अच्छे से लिख के लाइएगा, है ना, और आप इसको रिमाइंड कीजिएगा और भी जो भी है आप कीजिएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। सो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया चैप्टर और नया टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती करते रहिए। जय हिंद।